है। और एफ तो आज भी कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली करके गए हैं, हालांकि स्टॉक फ्यूचर खरीदे। आज जो ड्रामा हुआ वो तो आइडिया में हुआ। आइडिया भागा 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 1280 बिक गया, फिर एकदम गिरा, 10% का सर्किट लगा, फिर गिरा, 5% का सर्किट फिर लगा, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, और अल्टीमेटली 1080 पे जाके 1075 पे जाके बंद हुआ। आइडिया का कुछ समझ नहीं दे रहा। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने एफ के जो AGR के ड्यूज़ हैं वो फिक्स कर दिए अराउंड 83,000 करोड़ के आसपास। 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया कि 5 साल बाद 10 किस्तों में 10 साल में दे देना। मैथमेटिकली चलो जो हम FM में पढ़ाते हैं वो सब कैलकुलेट करो तो मेरा ये मानना है कि ये अमाउंट कम से कम 50% हो गया। रफ कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि 5 साल तो वैसे ही हो गए। अब अगर आप बिजनेस के हिसाब से 10% की भी रिटर्न लगाओ, 15 की लगाओगे तो डेफिनेटली आधे हो गए 5 साल में, 5 साल बाद देने, पर वो भी 10 किस्तों में देने। तो 15 ना लगा के अब 12 भी लगाओ, 11 भी लगाओ, क्योंकि 10 किस्तों में देने, 10 भी लगाओ, तो भी मुझे लगता है ये लगभग हाफ अमाउंट हो गया। पर मार्केट ने इसको ठीक से एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि अपने आप में ना 83,000 करोड़ है तो 8,300 की 10 किस्तें जाएंगी। इतनी अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का है जो 8,300 एक कर 10 साल में हर देंगे लगातार, तभी तो पैसे चुकेंगे। एक बारी मैं जरा उसके देख लेता हूँ, सबसे बड़ी कंपनी जो इस फील्ड में सिर्फ टेलीकॉम का काम करती है, एयरटेल, भारतीय एयरटेल, उसका देख लेते हैं कितना ईयरली प्रॉफिट है, पता चल जाए। अच्छा, ये तो सरकारी ड्यूज़ है, इसके अलावा भी तो कंपनी के ऊपर लोन है बहुत सारा। अब एयरटेल का तो खैर नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल का तो था 37,481, पर वो आउट ऑफ ब्लू आया था अचानक ही, कुछ अब नॉर्मल सेल वेल होगी उसके अंदर। अदरवाइज़ उनका नॉर्मल प्रॉफिट 8,500 का चलता है 10,000 करोड़ का। तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे वो, जब इतना वो AGR ड्यूज़ ही देते रहेंगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा अमाउंट भी छोड़ना चाहिए था। बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरेस्ट और पेनल्टीज छोड़ देनी चाहिए। भाई एक गरीब आदमी, जब हम किसी को लोन देते हैं, मैंने देखा है, हम उससे लोन देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं, वो नहीं दे पाता, पैसे अटक जाते हैं, तो फिर हम बैंक भी ऐसे ही करता है, अल्टीमेटली क्या करता है, अपना इंटरेस्ट छोड़ देता है, कहता है चलो मूल ही दे दे, प्रिंसिपल ही दे दे, रीजनेबल हो जाता है वो, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही। फिर गवर्नमेंट को यूँ भी फ़ायदा है ना, बैंक तो वैसे ही छोड़ देता है, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट 50% की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट जितना पैसा छोड़ेगी उतना कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने तो कंपनी चलानी नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर इसको टेक ओवर करेगा, जैसे कंपनी मजबूत हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट को शेयर मिले 10 रुपये के भाव, वो 100 150 रुपये के भाव बिक जाए तो गवर्नमेंट को वैसे ही बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उसमें नहीं हुआ था येस बैंक में, 10 रुपये के शेयर लिए थे SBI वगैरह सब लोगों ने, और बाद में किसी ने 20 में, किसी ने 25 में, किसी ने 30 में बेच दिए, उनके तो दुगने तिगने पैसे हो गए। तो गवर्नमेंट अगर ये ड्यूज़ आधे कर देती, जिसके चलते लॉन्ग पीरियड में कंपनी बढ़कर 30 रुपये 40 रुपये का शेयर हो जाता, तो गवर्नमेंट के 10 रुपये के शेयर की वैल्यू वैसी 40 रुपये हो जाती, तो गवर्नमेंट के पैसे तो वैसे ही निकल जाते। आधे से ज़्यादा शेयर तो गवर्नमेंट के पास ही है। आज मैं देख रहा था लगभग 1,10,000 करोड़ की कंपनी है, यानी 55,000 करोड़ के शेयर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट अपने ड्यूज़ आधे छोड़ दे, मैं कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट होता तो मैं सारे छोड़ देता, ये शेयर यहाँ से भाग के 50 रुपये का हो जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट के 45,000 करोड़ रुपये हैं वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 2.25 लाख करोड़, 50,000 करोड़ बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, पर प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रमोटर ढूंढती दुनिया वर्ल्ड में बड़े बड़े हैं और कंपनी लेने वाले लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सा बेच देती, QIP के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा। गवर्नमेंट के पैसे तो वैसे ही साल भर में निकल आने थे। ऐसा मेरा विचार है। बाकी देखो यार, मैं जो हूँ बहुत छोटा सा आदमी हूँ, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है। हम तो यहाँ बैठे साले, वो कहते हैं ना, बकवास करते रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है। वो भी तो समझदार, उन्होंने सोच के फैसला लिया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई और एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए था। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि अभी आपने IPO लेके आए थे, 11-12 रुपये में लोगों ने शेयर लिए हैं, 11 रुपये में IPO जो आया था आइडिया का, उनके पैसे बेचारों के फंस गए। तो IPO में किसने पैसे लिए लगाए होंगे? अब आम पब्लिक ने लगाए होंगे ज़्यादा, तो
पब्लिक को समझ नहीं होती ना। आइडिया IPO प्राइस देख लेते हैं अभी क्या था। FPO 11 रुपये का था, 11 रुपये का था, लोगों के 11 रुपये में फंसे हुए पैसे। तो मेरा ख्याल सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। ये मेरा विचार है, आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिए।